आज इस लेक्चर में आपको मिक्स डिसाइड करना है दैट विच प्रोडक्ट, वेदर यू शुड गो फॉर ए, वेदर बी, वेदर सी, वेदर डी, इफ दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, इफ दीज आर द की फैक्टर्स, इफ दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब आपको कुछ अजम्पशंस दी जाएंगी कि भाई इससे ज़्यादा आपके पास मटेरियल नहीं है तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे, इससे ज़्यादा लेबर की सप्लाई नहीं है, इससे ज़्यादा मशीन आर्स अवेलेबल नहीं है, इससे ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकते। तो माय पॉइंट इज टुडे आई विल बी डिसाइडिंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू दोज कॉन्स्ट्रेंट्स। आइए जी, आइए, मैंने ये चार्ट पता नहीं कितनी बार आपको दिखा दिया। हम 7 डिसीजंस करेंगे। पहले 3 डिसीजंस, पहले डिसीजन हम कर चुके हैं, सेकंड भी कर चुके हैं, थर्ड आज मैं कर रहा हूं बिकॉज ये तीनों डिसीजंस आई विल बी कवरिंग विद ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो बाकी 4 रह गई हैं, 7 रह गई हैं, बाकी जो डिसीजंस हैं बेटे, इसको हम करेंगे मार्जिनल एनालिसिस में, बिकॉज इसके लिए आपको कुछ बेसिक न्यू कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। चलिए, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में भगवान को हाजिर नाजिर रखकर आई वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू डिसीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप ऊपर लिखें डिसीजन नंबर 3, आप सभी लिखें डिसीजन नंबर 3, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में की फैक्टर, ब्रैकेट में लिमिटिंग फैक्टर, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में की फैक्टर, ब्रैकेट में लिमिटिंग फैक्टर। अब इसमें लिखना क्या है वो देख लेंगे, अभी आप लिखने का चक्कर छोड़ दीजिए, पहले आप मेरी स्टोरी को सुनिए ध्यान से। आपको स्टोरी समझ आ गई ना तो आप ऑटोमेटिकली किताबें लिख डालेंगे, क्वेश्चंस कर डालेंगे, बड़ी बड़ी बातों को कर डालेंगे। बेटे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में, सपोजिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, इस कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। बेटे, इसमें प्लास्टिक लगा है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट है, इसमें सॉफ्टवेयर डाला तो मशीन की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स देयर आर सो मच, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर। ये बात आप एग्री कर रहे हैं? सपोज करते हैं कि इस कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल लगता है, ये जो प्लास्टिक लगता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है और इसका पीछे से सप्लाई बंद हो गया है, ये बड़ा लिमिटेड हो गया है या कम हो गया है। पहले ह्यूज क्वांटिटी में मिलता था आपको, अब आपको वो पूरा उस क्वांटिटी में नहीं मिलता। अज्यूम करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, वी आर नॉट गोइंग इन दैट रीजन कि क्या रीजन है। तो मैं कहूँगा अब इस कैलकुलेटर, मान लेते हैं मेरे पास अलग अलग तरह के कैलकुलेटर्स हैं, मान लेते हैं ये भी एक कैलकुलेटर है, ये भी कैलकुलेटर है, इसमें कुछ प्लास्टिक लगता है, इसमें कुछ प्लास्टिक लगता है। तो मेरे को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट दैट विच कैलकुलेटर आई शुड प्रोड्यूस, विच कैलकुलेटर आई शुड गो फॉर, So because in this case material is important for me, जैसे सोनिया गांधी is a important person for मनमोहन सिंह, अमित शाह जी के लिए नरेंद्र मोदी जी is a important person। नरेंद्र मोदी जी जो भी कुछ बोलेंगे अमित शाह उसी समय वो काम को पूरा करेंगे। So I will say this person is key, this person is not so important। So in an organization कई बार ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हमारे को कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लिमिटेशन आ जाती है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे बेटे आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए, आज लेक्चर 11 है, मैंने 10 लेक्चर तक जो भी बताया, जाने अनजाने में मैंने एक बात अज्यूम की थी दैट सेल्स इज लिमिटिंग फैक्टर। पता नहीं आपको ये बात क्लियर थी या नहीं, लेकिन खुलासा आई एम डिक्लेयरिंग टुडे दैट इन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई डिड अप टू 10th लेक्चर or after 11th lecture, I will always assume that sales is limiting factor, कि भाई एक लेवल तक आप सेल्स कर सकते हो, उससे ज्यादा सेल्स नहीं हो पाएगी। अगर ज्यादा सेल्स होगी तो बेटे हम प्रोडक्शन कर लेंगे, फैक्ट्री लगा लेंगे, नए वर्कर्स रख लेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि सेल होने की बात है ना, जैसे अगर हमारी लेक्चर्स बड़े ज्यादा बिकने लग जाए तो हम सुबह दिन रात सब जगह रिकॉर्डिंग करेंगे। बट द पॉइंट इज एक लिमिटेशन है। मैंने आज तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन के आपको द क्वेश्चंस व्हिच वी डिड, द पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, कीपिंग इन माइंड दैट सेल्स इज लिमिटिंग फैक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव कंसिडर्ड कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स।
मालूम है हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट करते थे बेटे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालने के पीछे एक ही कारण था कि वो जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको सेल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, बिकॉज सेल्स इज लिमिटिंग। अगर सेल्स बढ़ जाए या हमें डिमांड आ जाए तो हम रातों रात काम करेंगे बेटा, नई फैक्ट्रीज लगा लेंगे, नए लेबरर्स रख लेंगे, नई बातें कर लेंगे, बट द पॉइंट इज सेल इज लिमिटिंग। मतलब हम एक लेवल से ज्यादा सेल्स नहीं कर सकते, एक डिमांड लिमिटिंग है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, सभी किसी भी क्वांटिटी की बात करें, मैं इसकी बात करूं, सेल की बात करूं, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक पेन की बात करूं, मैं इस टाई की बात करूं, मैं शर्ट की बात करूं, इट मीन्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, लेट इट बी एफएमसीजी, लेट इट बी ऑयल कंपनीज, लेट इट बी स्टील कंपनीज, लेट इट बी इंफ्रा, लेट इट बी टेलीकॉम, लेट इट बी आईटी, sales is limiting. This is the prima facie assumption which we have assumed. Because of that only I have calculated contribution margin ratio or profit volume ratio, because I want to maximize my profit. तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं, तो मैं उस कंट्रीब्यूशन को सेल्स के प्रोस्पेक्ट में देख रहा हूं। मैंने कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड किया, मैंने न्यूमरेटर में लिखा कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में लिखा सेल्स, और इसको मैंने कहा दिस इज नेम्ड एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए जी, लिखा है की फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मेरी कहानी है, आपसे मुंह जबानी है, आप पहले मेरी कहानी को थोड़ा सा लिख लें, फिर हम नोट्स भी लिखेंगे। मैंने कहा की फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट आज तक जो भी कुछ मैंने किया, बाय डिफॉल्ट, प्राइमा फेसी, बाय इनहेरिटेंस, बाय डिफॉल्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स इज की फैक्टर, सेल इज लिमिटिंग फैक्टर, सेल इज अ कांस्टेंट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली माई डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट को मैंने अगर मैक्सिमाइज करना था तो मैंने ज्यादा ध्यान किस पे दिया कि कौन से प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। because I want to maximize profit, so I have considered contribution margin ratio, profit volume ratio। तो उसको निकालने के लिए मैंने contribution को उसके की फैक्टर से डिवाइड किया, और उसका की फैक्टर था सेल्स, जो मैंने बाय डिफॉल्ट लिया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसका यूज आने वाले 5-10 मिनट बाद होगा। So the point is, third point आप एक बार लिख लें, profit is directly affected by sales. So we always firstly calculate, we have already calculated contribution margin ratio, that is profit volume ratio। बोलो हाँ या ना, यहां तक तो बोल दो बेटे। ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। मैं कुछ रटवाना नहीं चाहता कि की फैक्टर का ये फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले में पहुंचूंगा, बट आप खुद पहुंचोगे, खुद अपने आप डिराइव करोगे, अपने आप लॉजिक देखोगे, तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप में से अगर कुछ बच्चों ने लिखना स्टार्ट नहीं किया, कॉपी खोल रहे थे, तो मैं दोबारा से आ गया। बेटे हम चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट 1 कर रहे हैं, लेक्चर 11 कर रहे हैं, डिसीजन 3 कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स की बातें कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आज आप पहले माय स्टोरी ऊपर हेडिंग लिखकर फर्स्ट पॉइंट लिख लें, की फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। की फैक्टर की जगह ही फैक्टर, स्पाइडरमैन, फैंटम, चाचा चौधरी, कुछ भी, मुंगेरी लाल, मतलब जो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी जॉइंट फैमिलीज में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर इज अ की फैक्टर, उसके बाद फादर मदर इज अ की फैक्टर। इट मीन हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा। हमारी सारी डिसीजंस उनको ध्यान में रखने के बाद होती है। एज अ स्टूडेंट, CMA USA स्टूडेंट, और एज अ स्टूडेंट योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू सी कि किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम आपके पास रह गया है। सो वी ऑलवेज टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम। So key factor is an important factor for an organization. If I want to maximize the profit, key factor is very important, and by default ये बात समझनी है, याद रखनी है। आज तक हमने by default एक बात को मन में सोचा, क्या कि सेल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, TCS की, टेल्को की, टाटा मोटर्स की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सेल्स इज लिमिटिंग, सेल्स इज की फैक्टर। तभी तो हम बजटरी कंट्रोल CMA USA पार्ट 1 में सबसे पहले सेल्स बजट बनाते थे।
बेटे सेल्स बजट बना दिया तो फिर प्रोडक्शन बजट बन जाएगा, लेबर बजट बन जाएगा, एक्सपेंस बजट बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारी सेल्स कितनी होगी, बिकॉज सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स इज लिमिटिंग, सेल्स इज अ कॉन्स्टेंट, सेल्स इज की फैक्टर। तो इसीलिए मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्स एंड सेल्स इज लिमिटिंग। तो मैंने वी ऑलवेज कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, मैंने यहां पे लिखा जी हमने आज तक जो भी कुछ कैलकुलेट किया उसका नाम था कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। जाने अनजाने में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कंट्रीब्यूशन को हमने सेल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा, तो हमने डिवाइड की फैक्टर से किया, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। It means whenever you want to find out any maximized profit with respect to key factor, you will read contribution with respect to that key factor. For example, I have assumed that sales is a key factor, so I will read contribution with respect to sales. Fourth point, मैंने कहा कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो बेटे हमारे लिए बल्ले ही बल्ले है, हम एक बुक शॉप ओपन की हुई है और हमारी डिमांड बढ़ जाए तो हम बड़ी सारी बुक्स और लेकर आ जाएंगे। बुक्स लाना इज नॉट अ की फैक्टर, बुक्स को बेचना इज अ की फैक्टर, कैलकुलेटर बनाना इज नॉट अ की फैक्टर, कैलकुलेटर को खरीदने वाले होने चाहिए। सो सेल्स इज द की फैक्टर। ये पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा है। मैंने लिखा आपके सामने कि अगर सपोजिंगली सेल्स बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, स्टाफ बढ़ा देंगे, वर्कर्स बढ़ा देंगे, फैक्ट्री बढ़ा देंगे, सब कर देंगे। सो फिफ्थ पॉइंट, अच्छा मैंने एग्जाम्पल में लिखा बुक शॉप और मोबाइल शॉप। आपने एज्यूम करते हैं आपके दोस्त ने रामलाल ने मोबाइल शॉप ओपन किया है। अब बेटे कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है ना मोबाइल शॉप में, वो अलग अलग ब्रांड के, वीवो के, एमआई के, एप्पल के सारे मोबाइल लेकर आ सकता है, बट कस्टमर तो होने चाहिए। इट मीन्स सेल्स इज लिमिटिंग, डिमांड, सेल्स इज लिमिटिंग, डिमांड इज लिमिटिंग। तो मैंने आपसे यही बात आपको समझानी है कि by default we have assumed that sales is limiting, so as by default key factor is sales, so we have divided contribution with sales। इसका मतलब इस बात को एक प्राइमरी फॉर्मूला समझ लें, प्राइमरी लॉजिक समझ लें कि जो भी की फैक्टर होगा हम उसको, उसके कंट्रीब्यूशन को उसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है सर, आप लिख लीजिए। अब सपोज करते हैं मैं अब आपको रियलिटी में लेकर आ रहा हूं कि क्या क्या की फैक्टर्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रियलिटी में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, मटेरियल कैन बी अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर आवर्स कैन बी अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीन आवर्स कैन बी अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सपोज करते हैं सेल हो रही है, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं, बट जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कैलकुलेटर आप बना रहे हैं, वो कैलकुलेटर एक मशीन में बनता है और मशीन खराब हो गई है, या मशीन बड़ी बिजी है, या मशीन का टाइम बड़ा प्रीशियस है, ऐसा मान के चलते हैं। एक ही मशीन और इतने सारे प्रोडक्ट्स उसमें से बनाने होते हैं। अब सवाल आता है कि आई विल से मशीन आवर्स, मशीन टाइम इज नाउ अ बैरियर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, क्योंकि मशीन का टाइम ही नहीं है, मशीन के आवर्स ही लिमिटेड हैं, क्योंकि वो एक एज अ बैरियर वर्क कर रहा है अगर आपको प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है। इट मीन्स सेल्स हो सकती है, मटेरियल है, लेबर है, बट मशीन टाइम इज लिमिटेड, मशीन टाइम इज की फैक्टर। सो आई विल ओनली मैक्सिमाइज, आई एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट कीपिंग इन माइंड दैट मशीन, उस मशीन के आवर्स को, उस मशीन के टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूं। तो मैंने ये बात लिखी है, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। सपोज द मशीन ऑन विच वी प्रोड्यूस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एज्यूम कर रहा हूं जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। सपोज द मशीन इन विच वी आर प्रोड्यूसिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही और मशीन इज वेरी बिजी। सो इन दिस केस आर की फैक्टर, आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज चेंज फ्रॉम सेल्स, विल चेंज फ्रॉम सेल्स टू मशीन टाइम। बेटे कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट लंग्स को रखा गया, क्योंकि लंग्स ब्रीथ करते हैं। अब लंग्स ब्रीथ करेंगे तो बाकी की पार्ट्स आपकी बॉडी के, हार्ट, किडनी, स्टमक, वो सब वर्क कर सकते हैं इफ
यू आर ब्रीदिंग प्रॉपरली, अगर आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा तो बेटे सारे पार्ट्स तो वैसे ही डेड हो जाएंगे। तो सबसे की फैक्टर क्या हुआ कोविड-19 के केस में, आपने देखा ऑक्सीजन, लंग्स, ब्रीदिंग, दैट इज द की फैक्टर। सिमिलरली मैंने कहा सपोज करते हैं मशीन टाइम इज लिमिटेड, या मशीन टाइम इज फेसिंग, मशीन इज अ बैरियर नाउ, मशीन इज वेरी बिजी और मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट मीन्स मेरा अब की फैक्टर सेल्स से हटकर मशीन में आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा सो इन दिस केस आर की फैक्टर विल चेंज फ्रॉम सेल्स टू मशीन टाइम, बिकॉज कस्टमर्स आर देयर, कस्टमर्स हैं, सेल्स हो सकती है, मगर मशीन टाइम इज अ बैरियर फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। So in this case, as a management accountant, whenever I want to decide, I will decide on the basis of, I will see contribution with respect to machine hours. It means I will divide contribution with machine time. तभी तो मुझे पता चलेगा कि एक यूनिट को बनाने में मेरे को कौन सा पहले प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सपोज करते हैं आपके पास 3 कैलकुलेटर्स हैं, 3 मॉडल्स हैं, स्मॉल कैलकुलेटर, मीडियम कैलकुलेटर, लार्ज कैलकुलेटर। सपोजिंगली लार्ज कैलकुलेटर में मशीन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट प्रोड्यूस large, rather I will go for small and medium, because my machine time is precious, my machine time is limiting, my machine time is constraint। तो मैंने वही बात लिखी है 5th पॉइंट में, 7th पॉइंट में, सपोज नाउ मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा पहले आप ये बताओ, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा कंट्रीब्यूशन, अभी मैंने वैसे अलग से एक चार्ट प्रिपेयर किया, उसमें सब फॉर्मूलेज हैं, तो आप टेंशन मत लेना। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मशीन टाइम, ये आप एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, अभी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा सेल्स अगर लिमिटिंग है तो कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स पड़ा, मशीन टाइम लिमिटिंग है तो कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मशीन टाइम पढ़ेंगे। अब मैं आपको अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज करते हैं मशीन ठीक हो गई, सेल्स भी हो रही है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन लेबर, जो लेबर काम करने आती है ना इस कैलकुलेटर को प्रोड्यूस करने के लिए, उस लेबर की शॉर्टेज हो गई है, देयर इज ए प्रॉब्लम इन दैट लेबर, आ ही नहीं रही लेबर, अब काम ही नहीं हो रहा। It means now my key factor is not sales, now my key factor is not machine time, now my key factor is labor. So in this case, as a management accountant, I will decide on the basis of contribution with respect to labor time, कि भाई एक कैलकुलेटर को बनाने में कितना लेबर टाइम लग रहा है, स्मॉल को, मीडियम को, लार्ज को, लिख लें। सपोज नाउ मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली बट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर ही नहीं है। नाउ सेल्स कैन हैपन, मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, मशीन अच्छा काम कर रही है, सेल्स हो रही है, इसका मतलब लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर इज अ कॉन्स्टेंट, लेबर इज लिमिटिंग, सो लेबर इज अ बैरियर for maximizing profit. So as a management accountant, I will decide on the basis of contribution with respect to labor time. आइए मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है उसको। So my profit will be maximized on the basis of contribution divided by labor time. I think आप बात समझ रहे हैं। मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया, एक बच्चा कहता है कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा बेटे एक बात समझ लो कि जो भी की फैक्टर क्वेश्चन में दिया है आप उसको डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे उस की फैक्टर से, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको वो कंट्रीब्यूशन उस की फैक्टर के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सोचनी है। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लेबर टाइम। सपोज ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओके। अब मैंने कहा जी सेल्स ठीक है, मशीन टाइम ठीक है, लेबर टप टाइम भी ठीक है। अब मैं आपको कहूँगा कि जो रॉ मटेरियल बनता है ना, लगता है इस कैलकुलेटर को बनाने में जो प्लास्टिक लगता है, वो प्लास्टिक की लिमिटिंग है, प्लास्टिक की शॉर्ट सप्लाई है, प्लास्टिक ही मिल नहीं रहा। तो मैं ये कहता हूँ इफ रॉ मटेरियल इज शॉर्ट सप्लाई, so in that case my material will become key factor. So in that case as a management accountant I will decide which product to be produced, because I want to maximize profit. So in that case contribution is to be read with respect to raw material required for producing that particular calculator.
तो वही बात लिखिए, आप लिख लें पहले, इसके बाद हम एक केस स्टडी करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है बेटे, आपको इतना मजा आएगा कि मैं बता नहीं सकता। आप बस एक दो बातें लिख लो मेरी कहानी की। सपोज ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओके, बट रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, सो मटेरियल विल बिकम की फैक्टर, मटेरियल विल बिकम लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल विल बिकम अ कांस्टेंट। ठीक है जी, लिख लो बेटा, लिखो। कमर सीधी करके बैठना है, ईमानदारी से बैठना है। लेक्चर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं अब एक टेबल दे रहा हूं, आज के बाद इस टेबल का ध्यान रखना है। वैसे इस टेबल को ध्यान रखने की जरूरत है नहीं अगर आपने लॉजिकली बात को समझ लिया है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड, अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा मैंने, व्हेन सेल्स इन क्वांटिटी इज लिमिटिंग और की फैक्टर, बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलते आए हैं आज तक। आज तक बेटे यही मान के चलते हैं। तो हम क्या करते थे, हमारे लिए डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। व्हेन मशीन टाइम आर्स इज लिमिटिंग और की फैक्टर और कांस्टेंट, तो हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किससे करते थे, मशीन टाइम से। इट मींस वी विल ऑलवेज रीड कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट की फैक्टर। तो ऊपर अगर मैंने एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन लिखी है तो नीचे डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा फॉर हाउ मच मशीन आवर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट वन यूनिट। व्हेन लेबर टाइम इज लिमिटेड और की फैक्टर और लिमिटिंग, तो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। Supposingly I am taking in the numerator contribution for 1 unit, so I will be taking labor time required for producing 1 unit. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर आप न्यूमरेटर में एक यूनिट के लिए कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी एक ही यूनिट के लिए होना चाहिए। ये बात तो आपको समझ आती है। तो आप ये टेबल बनाना जरूर कर ले, बिकॉज अभी तक जो भी मैंने बक 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 द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड उसका सार है। दिस इज अ समरी, दिस टेबल इज अ समरी। बेटे मैं चाहता तो ये डायरेक्टली दे सकता था ना, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा यार मैं भूपेश आनंद अगर लॉजिक ही नहीं बताऊंगा तो मुझ में और बाकी टीचर्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा यार। चलिए, क्या आपने सभी ने लिखा, 3 बातें लिखी। आइए जी लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, इफ मटेरियल क्वांटिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई देन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द मटेरियल रिक्वायर्ड, क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। So if I have taken 1 unit, denominator will be for 1 unit. So when material quantity is in short supply / key factor, contribution divided by material quantity. एक बात समझनी है, मैंने इन 5-4 फॉर्मूलेस जो भी बताए उन सभी में एक प्राइमरी फॉर्मूला, अगर आप प्राइमरी लॉजिक समझ लें कि कंट्रीब्यूशन को हमने डिवाइड करना है की फैक्टर से, कंट्रीब्यूशन को उस की फैक्टर के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। आज तक हम कंट्रीब्यूशन को सेल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे, क्योंकि हम हमेशा मानते थे कि सेल्स लिमिटिंग है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में पढ़ते थे। आज अगर की फैक्टर्स चेंज हो जाएं तो हम उनके रिस्पेक्ट में पढ़ना शुरू कर देंगे। आइए हम एक बात को समझ लेते हैं एक बड़ी प्यारी सी केस स्टडी की हेल्प से। बटे हॉक, ग्लैम और वायले बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये केस स्टडी ध्यान से देख ली। बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है बेटा। सपोज देर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ कैलकुलेटर्स। चलिए कैलकुलेटर की बात ही कर रहे थे। अलग अलग तरह के कैलकुलेटर्स हैं, टेक्सास BA प्लस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर्स। ये मीडियम साइज है, इसका एक छोटा साइज है और एक इसका बड़ा साइज है, ठीक है जी। मैंने एज्यूम किया देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है जी। एक मैन्युफैक्चरर 3 तरह के कैलकुलेटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है सर। जो छोटा कैलकुलेटर है वो $100 में बेचता है, जो बड़ा मीडियम साइज का कैलकुलेटर है $150 में सेल करता है, और जो बड़ा कैलकुलेटर है जिसमें कुछ फंक्शंस ज़्यादा हैं, स्क्रीन बड़ी है, तो वो $200 में सेल करता है। एक बच्चा पूछ रहा है लिखना है, उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, नहीं तो क्या करना है, अचार डालना है इसका। You have to write it down, my dear friend. This is from Hawk, Gleim and Wiley. I have prepared. I have just changed the names. Concept वही लिया है, केस स्टडी वही है, डॉलर्स वही है। बेटे अगर सच में की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, कांस्टेंट समझना चाहते हो तो आपको लिखना है, आपको हेडिंग दोबारा से मैं बोलता हूँ, केस स्टडी लिखिए, हेडिंग लिखिए। सपोज देर आर 3 different calculators of different size, small,
मीडियम एंड लार्ज। सेलिंग प्राइस लार्ज की सबसे ज़्यादा होगी, मीडियम की उससे कम है, स्मॉल की सबसे कम है। रॉ मटेरियल क्वांटिटी, इट मीन्स स्मॉल को बनाने में कुछ प्लास्टिक लगता होगा, मीडियम को बनाने में भी प्लास्टिक लगता होगा, रॉ मटेरियल लगता होगा, लार्ज को बनाने में भी मटेरियल लगता होगा, लेकिन स्मॉल को बनाने में 10 ग्राम का प्लास्टिक लगता है ऐसा मान के चलते हैं, और लार्ज को बनाने में 30 ग्राम का मटेरियल लगता है ऐसा मान के चलते हैं, और मीडियम को बनाने में 20 ग्राम का मटेरियल लगता है, प्लास्टिक लगता है ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है जी। लेबर टाइम क्या लगता है, जो छोटा कैलकुलेटर है उसको लेबरर्स हैंडल करते होंगे, उनका समय लगता होगा, तो उनका टाइम लगता है जी 20 मिनट, छोटे के लिए 30 मिनट, मीडियम के लिए 30 मिनट, बड़े के लिए। इसका मतलब 20 मिनट छोटे के लिए, 30 मिनट मीडियम के लिए और 30 मिनट बड़े के लिए। मशीन का भी कुछ टाइम लगता होगा, आप चेक कर लीजिए, मैंने लिखा मशीन टाइम, स्मॉल के लिए 5 मिनट, मीडियम के लिए 2 मिनट और लार्ज के लिए 5 मिनट। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, अब इसमें मत जाइएगा कि मीडियम में कम क्यों लगा, बेटे मैंने कुछ लॉजिकली बातें समझानी थी इसलिए हल्का सा मैंने थोड़ा सा इलॉजिकल कर दिया। आप उस टेंशन में मत रहें, आप आराम से टेबल बनाए यार। सपोज देयर आर 3 different calculators of different size, small, medium, large. A manufacturer, Texas Instrument, is producing, and the selling price, raw material quantity, labor time, machine time is this much. And the other particulars भी दिए हुए हैं। ठीक है जी, अदर पर्टिकुलर्स भी लिखेंगे। रॉ मटेरियल जो 10 ग्राम का है वो $30 का आता है, $30 का 10 ग्राम्स। आप चेक करिए, रॉ मटेरियल 10 ग्राम लग रहा है स्मॉल में, 20 ग्राम लग रहा है मीडियम में, 30 ग्राम लग रहा है लार्ज में, और मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 ग्राम $30 का आता है, तो 20 ग्राम $60 का आएगा, तो 30 ग्राम $90 का आएगा, वो कर लेंगे। तो अदर पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। लेबर टाइम 1 घंटे के $60, 60 मिनट्स के $60 लेती है लेबर। अब आप चेक करिए लेबर टाइम 20 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर 30 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, और 60 मिनट के $60, 1 मिनट का $1। ठीक है जी, आराम से कर लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताना चाह रहा था बस। मशीन रेट $240 पर आवर। 1 घंटा अगर मशीन का इस्तेमाल करते हो तो $240 टोटल कॉस्ट की खर्चा आ जाता है। लिखना है बेटे, लिख लो, फायदे में रहोगे, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अदर पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। रॉ मटेरियल, लेबर टाइम। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अब देखिए कहानी किस्मत की अब स्टार्ट हो रही है, अब कहानी खुलेगी। अब बताऊंगा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कैटरीना है, आलिया है, रणबीर है, ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एडवाइस, बेटे आप सीएम में यूएस से आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो बनने वाले हो, आपको एडवाइस करना है किसको, टॉप लेवल को। विच प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, किस प्रोडक्ट को बनाएं। अगर सेल कांस्टेंट हो, अगर मशीन टाइम लिमिटिंग कांस्टेंट या की फैक्टर हो, अगर लेबर टाइम लिमिटिंग या की फैक्टर हो, अगर मटेरियल लिमिटिंग की फैक्टर या कांस्टेंट हो, तो आपको बताना है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि अगर ये सिचुएशन हो तो आप किसको पहले रैंक दोगे, फिर रैंक किसको दोगे, फिर टाइम बच गया तो किसको दोगे। सबसे पहले क्या करोगे, एज ए स्टूडेंट आप सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करते हो, आपके पास 2 घंटे रह गए बस। अगर उसके बाद टाइम बच गया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट को करोगे, फिर भी टाइम बच गया तो लास्ट इंपॉर्टेंट को करोगे। इट मीन्स यू गिव रैंकिंग। So similarly, whenever there is a sales mix, whenever there are more than one product and there is a key factor, in order to maximize that profit, you have to give ranking. आपको रैंक देनी पड़ेगी, keeping in mind that key factor। चलिए जी, मैं आपके सामने आराम से कैलकुलेटर के साथ साथ कैलकुलेशन करूंगा। मैंने जान के पहले कैलकुलेशन कर दी कि आपका टाइम सेव हो, आप आराम से स्टेटमेंट को देखें। हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया, स्मॉल का, मीडियम का, लार्ज का एक इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की आराम से। कोई जल्दी नहीं है मेरे दोस्त, प्यार से कह रहा हूँ, आप आराम से इनकम स्टेटमेंट पहले खुद बनाएं, यहाँ मत देखें
बेटे वैसे ही है जैसे आप भी करते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक तो निकाल ही सकते हैं, करिए। मैंने लिखा भी है, फ्रेंड फर्स्टली वी विल प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को बनाना पसंद करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट स्मॉल कैलकुलेटर का $100 गिवन था, $150 मीडियम का भी गिवन ही था, $300 लार्ज का भी गिवन ही था। मटेरियल की क्वांटिटी 10 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम मैंने दी थी। फिर मैंने मटेरियल का प्राइस भी बताया था कि भाई 10 ग्राम 30 रुपए का आता है, तो 20 ग्राम $60 का और 30 ग्राम $90 का। आराम से, आराम से। इसी तरह से I have given you the labor time that 20 minutes will be required for small calculator, 30 minutes will be required for medium calculator, and 30 minutes will be required for large calculator. And I have also given you the cost, $60 for 60 minutes. So for 20 minutes $20, for 30 minutes $30, and for 30 minutes $30. तो जान के मैंने फिगर्स वो लिए हैं कि आप बिना कैलकुलेटर के भी कैलकुलेट कर पाएं और लॉजिक समझ आ जाए। And the third point which I have taken is machine time 5 minutes, 2 minutes, and 5 minutes, and I have given you the time also, $240 for 60 minutes. So $20 will be for 5 minutes, $20 will be for 2 minutes. आराम से। ये कहीं गलती कर रहा हूँ मैं? 30, 20, 50, 20, 70, 60, 30, 90, 20। एक बार मशीन टाइम देख लें बेटा, मैंने कितना लिया, 2 मिनट्स। और मशीन की कॉस्ट कितनी है, 240 पर आवर। तो 60 मिनट्स के, तो 2 × 240 डिवाइडेड बाय 60, इट कम्स टू 8। बेटे थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लॉजिक को देखिए। अभी मैंने क्योंकि एग्जाम्पल अपने आप ही अज्यूम कर लिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 1 सेकेंड, मशीन टाइम 5 मिनट लग रहे हैं यहाँ पर, तो बेटे 5 मिनट के कितने पैसे लगेंगे, 240 5। मुझे थोड़ा सा मशीन कॉस्ट की बात देखनी है कि 240 अगर 60 में लग रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे, कोई टेंशन मत लो। हल्का सा वो थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हुई है। 5 मिनट में 20, ठीक है जी। और 2 मिनट में 8। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ जी, दो मिनट में 8 है जी। तो बेटे मैं थोड़ा सा ना, मेरे को लग रहा है कुछ मैंने यहाँ गलत किया, तो मैं यहाँ पर $8 ले रहा हूँ, आराम से। यहाँ $20 है, यहाँ 8 है। तो आप देखिए मशीन टाइम 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मशीन कॉस्ट 20, 8 और 20, तो थोड़ा सा नीचे चेंज हो जाएगा,
ये आप चेक कर लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 30 + 20 50 + 20 70। स्मॉल के केस में तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, सेकंड के केस में मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। 60 + 30 90, 90 + 8 यहाँ पर आ जाएगा 98, यहाँ पर आ जाएगा 98। तो बेटे ऐसा करते हैं, इसको 5 मिनट ही रहने देते हैं थोड़ा सा हमारा, नहीं तो सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसको 5 मिनट ही रहने दो, इसको मैं $20 ही रहने दे रहा हूँ। अब एक बच्चा कह रहा है जी क्या करना है ये बता दो। बेटे ये देखो आप आराम से, मशीन टाइम मैंने 5 मिनट स्मॉल के लिए लिया, मीडियम के लिए भी 5 मिनट लिया, लार्ज के लिए भी 5 मिनट लिया। लेबर टाइम 20 मिनट लिया, 30 मिनट लिया, 30 मिनट लिया। रॉ मटेरियल 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम लिया, 30 ग्राम लिया, और फिर इसके प्राइसेस वही वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाई, आपने अपने आप इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, आप उसको मेरी स्टेटमेंट से कंपेयर करें। मैंने हल्का सा गलती की थी, वो ठीक कर दी। मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो कैलकुलेट किया है 70, 110 एंड $140। बेटे मैंने आई हैव कैलकुलेटेड वेरिएबल कॉस्ट एज $70, $110 एंड $140। तो मैं यहाँ पर आ गया जी। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? 100 - 70 30, 150 - 110 40। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां तक पहुंच जाए, इधर तक पहुंच जाए। तो रैंक अगर देनी हो तो मैं, एंड इफ सेल्स इज लिमिटिंग, तो मैं क्या करूंगा? रैंक फर्स्ट यहां पे दूंगा, रैंक 2 यहां पे दूंगा, रैंक 3 यहां पर दूंगा, आराम से। बेटे फर्स्ट पॉइंट था दैट विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड इफ sales in quantity is limited. By default we always take sales in quantity as limited. तो उस केस में मैं यहां पर रैंक डाल रहा हूं, रैंक 1 to the large, रैंक 2 to the medium and रैंक 3 to the small, बिकॉज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रैंक लास्ट वाले लार्ज वाले में आ रही है $70, फिर $40 और फिर $30। तो रैंक 1 में दे रहा हूं लार्ज को, रैंक 2 दे रहा हूं मीडियम को, और रैंक 3 दे रहा हूं $30 को। ठीक है जी। अब मैं आ गया, इफ रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग, and I have just told you, we have discussed that if anything is limiting we will read contribution with respect to that key factor, and my formula will be contribution upon material required for producing that unit. If I am taking contribution per unit, then material required for producing that unit. तो 30 आ गया, 30, 40 और 70 तो निकाले हुआ है। 10 ग्राम लगते हैं ए को बनाने में, स्मॉल को 20 ग्राम और 30 ग्राम। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 30/10 ये आ गया जी 3, 40/20 ये आ गया जी 2, 70/30 ये आ गया जी 2.33। इसका मीनिंग क्या, पहले कोई बच्चा बता सकता है? मैं कह रहा हूं जी इसका मीनिंग है कंट्रीब्यूशन पर ग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। 1 ग्राम ऑफ रॉ मटेरियल में हमें कंट्रीब्यूशन $3 की मिल रही है अगर हम स्मॉल कैलकुलेटर बनाएं, और $2.33 की मिल रही है अगर हम लार्ज बनाएं, और $2 की मिल रही है अगर हम स्मॉल मीडियम बनाएं। तो बेटे इफ रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर, देन आई विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल क्वांटिटी, एंड माय नेट रिजल्ट विल बी कंट्रीब्यूशन पर ग्राम और पर लीटर और पर किलोग्राम, जो भी यूनिट दिया होगा। तो मैंने बेटे रैंकिंग भी कर दी। रैंक फर्स्ट, सबसे पहले मैं स्मॉल बनाऊंगा, फिर लार्ज बनाऊंगा और फिर मीडियम बनाऊंगा। मैं आ गया जी थर्ड में, इफ लेबर टाइम इज की फैक्टर, मतलब टाइम ही नहीं है, तो मैं 30 मैं लेबर टाइम में क्या करूंगा? आई विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू लेबर टाइम। तो 30 divided by 20, that comes to 1.5. It means this is contribution per minute. This is contribution per minute. 40 divided by 30, that comes to 1.33. और लास्ट है बेटे 70 divided by 30,
that comes to 2.33. It means this is contribution per minute of labor time. एक स्मॉल यूनिट, स्मॉल कैलकुलेटर अगर आप बनाते हैं और लेबर का 1 मिनट लगता है तो आपको $1.5 की आमदनी होती है, कंट्रीब्यूशन मिलती है. सो दिस इज कंट्रीब्यूशन पर मिनट ऑफ लेबर टाइम. सो आई विल गिव रैंक फर्स्ट, रैंक 2 एंड रैंक 3. इट मीन्स अगर मेरे पास टाइम होगा तो सबसे पहले मैं लार्ज कैलकुलेटर बनाऊंगा इफ लेबर टाइम इज लिमिटिंग. उसके बाद मैं स्मॉल बनाऊंगा. उसके बाद भी टाइम अगर बच गया तो मैं मीडियम कैलकुलेटर बनाऊंगा. मैं आ गया जी लास्ट में इफ मशीन टाइम इज लिमिटिंग. आई थिंक आप उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं. वैसे मैंने मशीन टाइम में यहाँ पे 5 मिनट ही ले लिए थे जो मैंने लास्ट में कैलकुलेशन की. तो आइए जी हम देख लेते हैं. 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6. 40 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 8 and 70 divided by 5 is equal to 14. 14, 8 and 6. आराम से बेटे. This is contribution per minute of machine time. जल्दी किस बात की यार? कंट्रीब्यूशन पर मिनट ऑफ मशीन टाइम, क्योंकि की फैक्टर मशीन आवर्स है. अब आप बताइए सबसे पहली प्रेफरेंस, सबसे पहली रैंक किसमें देंगे? यू विल गिव फर्स्ट रैंक टू. अगर मशीन खराब हो जाती है, इफ मशीन इज द बैरियर, इफ मशीन इज बिजी, मशीन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ मशीन टाइम इज की फैक्टर, इफ मशीन इज लिमिटिंग, इफ मशीन इज कॉन्स्टेंट, तो मैं सबसे पहले लार्ज कैलकुलेटर बनाऊंगा. क्योंकि 1 मिनट अगर मशीन का लगेगा तो मुझे $14 की कंट्रीब्यूशन होगी. उसके बाद अगर मशीन हमें टाइम मिल जाता है तो मैं मीडियम कैलकुलेटर बनाऊंगा. क्योंकि 1 मिनट अगर मशीन चलेगी मीडियम कैलकुलेटर को बनाने में तो $8 मिलेंगे 1 मिनट में, और थर्ड स्मॉल में $6 मिलेंगे. तो बेटे मैंने आपको कंट्रीब्यूशन with respect to key factor बताया, and on that basis I can find out the sales mix. तो आज के डिसीजन का नाम ही यही था. क्या था देख लेते. क्या था बेटे? आज के डिसीजन का नाम क्या था? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस. इट मीन्स यू हैव टू डिसाइड दैट विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड if there are some constraints, if there are some limiting factors, if there are some key factors. होप आपको बात समझ आ गई है बेटे. फिर मिलेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.